अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ मारियम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ थर्सडे टू फ्राइडे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कंबाइन। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही रिमाइंड करा रही हूँ। तो आज जी हम लोगों के 2-3 काम थे जो कि हम लोगों को करने थे, और एक साथ हम लोग एक ही बार में सारे काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को जाना था क्लिनिक, और फिर वहाँ से ख़त्म होने के बाद एक और काम था। तो वहाँ से भी हमारा नामपल्ली पर जो काम था वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर हल्दीराम्स पर, और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत फ्रेश होती है और बहुत चटपटी और बहुत ही अच्छी होती है टेस्ट में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। और फिर यहाँ पर बैठकर खाने का जो एम्बियंस था वो भी बहुत प्यारा था, और जो ये लोग बना रहे थे वो भी बहुत हाइजीनिक वे में बना रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग ऑर्डर देकर आए, सेल्फ सर्विस थी। तो उसके बाद हम लोगों ने ये वाला ऑर्डर किया था जो कि बड़ा गोलगप्पा है। इसका नाम तो मैं भूल गई, कुछ था इसका नाम, कचौरी या कुछ था इसका नाम। कौन सी कचौरी थी वो तो नहीं पता, लेकिन ये गोलगप्पे में बनाते हैं इसमें सारा स्टफ डालकर। फिर यहाँ से हम लोग खाकर नीचे की तरफ आ गए थे, और हम लोगों को अभी निकलना था बाहर की तरफ। तो हम लोग पहले यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर स्वीट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, और बहुत बहुत अलग किस्म के यहाँ पर स्वीट्स से बकलावा वगैरह भी बहुत थे यहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो लेना था वो लेकर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ जाने से पहले हम लोगों को ये वाला एक्सपो दिख गया था जो कि मीनार गार्डन में लगा था, और एवरी ईयर ये लगता है। एक्चुअली ये ज़्यादातर तो रमज़ान में लगता था, लेकिन अभी बीच बीच में भी बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे जो पेजेस होते हैं वो लोग सारे मिलकर ये एक्सपो मतलब एक साथ रखकर ये कुछ मतलब कुछ बातचीत कर कर ये लोग अपना एक्सप्लोर रख लेते हैं। तो वैसे ही ये बीच में लग गया था। तो अभी हम लोग जाने से पहले यहाँ पर देख कर जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी शॉप्स है। और यहाँ वुडन की चीज़ें देखकर फिर मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, जो कि रोटी मेकर होता है वुडन का, वो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अंदर भी थोड़े जो शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी मैं देखूँगी, और शायद वहाँ पर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाला जो रोटी मेकर होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जो लकड़ी वाला है वो शायद कुछ काम का होगा। तो बहुत सारी मैं घर में रोटियां डालती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि अगर वो मिल जाता यहाँ पर तो बहुत अच्छा होता था। तो खैर यहाँ पर देखते देखते हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हैं जो कि कपड़ों के तो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे यहाँ पर शॉप्स लगे थे। तो मतलब पाकिस्तानी ऐसे पंजाबी में, और बहुत सारे जो कॉर्ड सेट्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत लगे थे यहाँ पर। तो अभी हम लोग देखते हुए अंदर जा रहे हैं। रोटी मेकर। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे ये वाली मेहंदी स्टिकर की शॉप पर, जो कि मैं लास्ट टाइम जब ऑर्डर करी थी ऑनलाइन से तो इतने ख़राब निकले थे वो स्टिकर्स। तो मैं यहाँ पर इनसे बोल रही थी कि ये अगर आप थोड़ा सा इसका डेमो दे देंगे तो अच्छा होता। तो फिर ये जो लड़की थी ये स्टिकर वाली, बहुत मतलब इन्होंने बहुत काइंडली हम लोगों को बताया कि ये इस तरह से लगाते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा प्यारा डिज़ाइन इसका चढ़कर आएगा, और इनके पास ही बहुत सारे मेहंदियाँ
वगैरह थी और जो इंस्टेंट जो मेहंदी होती है वो भी इनके पास थी और ये स्टिकर भी बहुत आसानी से इजीली ये लग गया था। तो हम घर पर जब अकेले होते हैं तो हम ये स्टिकर मतलब पेस्ट कर लेंगे और अपने हाथ से ही हम मेहंदी लगा लेंगे तो बहुत प्यारा सा हाथ पर डिज़ाइन आ जाता। और जब यहाँ पर ये लगा रहे थे तो 10 मिनट भी नहीं हुआ था, ये सूख गई थी और इतना प्यारा कलर आ गया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करना है, सिर्फ अपने हाथ से पहले स्टिक कर लेना है और फिर ये वाली डिब्बी वाली जो मेहंदी है इनके हाथ में वो वाली यहाँ पर इंस्टेंट मेहंदी है ये। अगर आप चाहें तो कोन वाली भी मेहंदी इसमें फिल कर सकते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर स्टिकर्स ले रही थी ये सूख गई थी, मतलब सूख नहीं गई थी, अच्छा खासा इसका कलर भी आ गया था, रेड कलर। और फिर यहाँ पर 1 या 2-3 मिनट में ये फिर हाथ में से रिमूव कर सकते हैं हम लोग और देख सकते हैं इस तरह से ये रिमूव कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लग गई है। स्टिकर भी बहुत अच्छा था और मेहंदी भी बहुत अच्छी चढ़ी। लेकिन ये जो स्टिकर है वो ना बिल्कुल भी फैला था और ना ही टूटा था कहीं से। और जो मैं मंगाई थी वो बिल्कुल भी ख़राब हो रहा था और स्टिक होने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, शायद मैं लगाने में मिस्टेक कर रही थी। लेकिन यहाँ पर डेमो देखने के बाद बहुत ट्रस्ट आ गया था और फिर ये लड़की जो थी वो मेरे से मतलब उनका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी शेयर करे थे। तो अगर आप लोगों को मतलब यहाँ से मेहंदी ऑर्डर करना है या फिर आप लोगों को मंगाना है तो मैं आप लोगों के साथ उनका जो इंस्टाग्राम है वो शेयर कर दूँगी और घर बैठे ही आप लोगों को अच्छी सी मेहंदी घर पर ही आ जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और वो जो इंस्टेंट मेहंदी है वो भी बहुत कम प्राइस वाली थी और स्टिकर्स भी बहुत अच्छे मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा यहाँ से हो गया था काम। यहाँ से हम लोगों ने जो लेना था वो ले लिए और फिर अभी हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज फ्राइडे है तो आज मैं यहाँ पर अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ। और फ्राइडे का दिन इतना फास्ट चले जाता, मतलब समझ में ही नहीं आता कि टाइम किधर जा रहा है। और जितना मर्जी चाहे हम जल्दी कर लें, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं उठते ही साथ में अपने जो काम होते हैं वो पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब थोड़ी सी भी अलकसी करने से फिर हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं और नमाज़ भी टाइम पर पढ़ना होता है फ्राइडे के दिन। तो सबसे पहले मैं अपने जो खाने पकाने वाले जो काम होते हैं वो ख़त्म कर फ्रेश होने के बाद फिर मैं यहाँ पर बखूर वगैरह भी जला देती हूँ फ्राइडे के दिन। और जो रिचुअल्स होते हैं फ्राइडे के वो सारे पूरे कर लेती हूँ। मतलब फ्राइडे का जो दिन होता है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब इसमें सुकून भी दिखता है, हर तरफ से नमाज़ों की और बयानों की आवाज़ें आती है। और फिर हम लोग मतलब बहुत हर घर में मतलब बच्चे बड़े सब जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो भी सब नमाज़ों के लिए चले जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग अगर बड़े इस तरह से अगर ये चीज़ें करेंगे तो बच्चों को भी इस चीज़ों की आदत होती है और फ्राइडे की उन लोगों को कदर मालूम होती है। और फ्राइडे का जो दिन होता है वो मोमिन की छोटी ईद होती है। तो फ्राइडे की बहुत मतलब हमें कदर करनी चाहिए। और फ्राइडे के दिन नाखून कट करने से 10 बीमारियां हमसे दूर हो जाती है, ऐसी हदीस भी है। तो वो भी मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ। और फ्राइडे के दिन सूरह कहफ पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। तो आप लोग भी अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कर दें और अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ अपने नाखूनों की ये जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो भी कर रही हूँ, जो कि डेड सेल्स हमारे बन जाते हैं। और फिर मेहंदी के जो छोटे छोटे मतलब ये जो मेहंदी लगाते हैं हम नाखूनों पर और जो बाकी थोड़े थोड़े रह जाते हैं, वो इतना गुस्सा आता तो मैं बहुत अंदर से अपने नाखून कट कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फ्राइडे के दिन जो है थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह भी लगा लेती हूँ। और ये वाले खुशबू वाले जो मेरे पास ये वैसलीन टाइप के जो थे मैं इसको भी लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छी खुशबू की और इतनी प्यारी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू इसमें थी। तो मैं ये 2 लेकर आई थी सऊदी से और ये बहुत अच्छे लगे थे। और फिर उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा अतर। उसके साथ फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगी सुरमा। फिर
और घर के सारे काम हो जाने के बाद ही ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है करने को, क्योंकि एक साथ ही साथ अगर हम घर के काम करेंगे, कुकिंग में वगैरह घुसेंगे, तो फिर हमारी जो स्मेल होती है, जो हम हाथों पर वगैरह लगा रहे हैं, वो फिर हाथ धोने वगैरह से फिर वो चले जाती है। तो मतलब हम सारे ये काम घर के ख़त्म कर लेने के बाद ये सब चीज़ें अप्लाई कर कर फिर आराम से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर सूरह कहफ भी पढ़ लेती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की फ्राइडे की रूटीन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की जो रूटीन है वो पसंद आई होगी। और फ्राइडे के दिन जो है सुबह से काम करना स्टार्ट करो और फिर नमाज़ पढ़ने तक ये वाला टाइम हो जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2:20 हो गए हैं और मेरे काम अब ख़त्म हुए और फिर मैं आराम से बैठ गई हूँ। और आराम से बैठने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपना जो लंच है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना लंच कर लूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।